कुरान भी पढ़ने वाली हैं, मगर पूरे गांव में कोई उनसे रिश्ता करने वाला नहीं है, क्योंकि उस गरीब के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए पैसा नहीं है। हो लोगों, आज हमने ऐसा माहौल बना दिया कि आज बेटियों का सौदा होता है। जितना क्वालिफाइड दामाद हो, सरकारी नौकरी वाला दामाद है तो अलग कीमत है, अच्छा बिजनेस वाला दामाद है तो अलग कीमत है। आज हमने दामादों की कीमतें बना कर रख दी। आज तुम अपनी बेटियों का सौदा कर रहे हैं, सौदा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अहले हदीस कर रहा है। बड़े फख्र से हम कहते हैं कि साहब, सीमांचल में कौम ऐसी भी है कि पूरी कौम अहले हदीस है। कभी हम कहते हैं, दूसरी जगहों पर बात निकलती है कि कटिहार से लेकर के किशनगंज तक चले जाओ, अररिया से फॉरबिसगंज से लेकर के आप पूर्णिया के तमाम इलाकों को देखो, बड़ी तादाद में एक ऐसी कौम रहती है जो सबकी सब अहले हदीस है। मगर अहले हदीस का मतलब सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं होता है मेरे भाई। अहले हदीस का मतलब सिर्फ नमाज में जोर से आमीन कहना तो नहीं होता है। अहले हदीस का मतलब होता है कुरान और हदीस पर चलने वाला। और अल्लाह की कसम, जो कुरान और हदीस पर चलेगा वो जहेज की डिमांड तो नहीं करेगा, वो जहेज का लेन देन तो नहीं करेगा जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। बेटियों का सौदा हो रहा है, और आज हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटी पैदा होती है तो ना चाह करके भी बाप की पेशानी पर बल पड़ जाता है कि ये कैसी मुसीबत मेरे पास आ गई। इसको पढ़ाना भी होगा, ये जवान होगी तो जमाने की गंदी नजरों से इसको बचाना भी होगा। जब ये जवान होगी तो इसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी होगा। इसको बेपर्दगी से भी बचाना होगा, इसको बेहयाई से भी बचाना होगा, इसके दुपट्टे का भी ख्याल करना पड़ेगा, इसके कपड़े का भी ख्याल करना पड़ेगा। और जब बड़ी मुश्किल से ये जवान हो जाएगी तो फिर इसके लिए जहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंसान के दिल में ये ख्याल आ ही जाता है कि अल्लाह, ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई, इससे तो बेहतर था कि मुझे बेटा हो जाता। हमने ये हालात बना दिए, हमने ये हालात बना दिए। वरना बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे और बेटी के इम्तिहान में वो खरा उतर जाए, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा। जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गईं। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती हैं, बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती है, उनकी खिदमत करती है। बेटियों को पराया धन समझने की ये जहनियत निकाल दो मेरे भाइयों। बेटियां हमेशा अपनी होती हैं। और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहाँ तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो क़यामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहाँ भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती है। अगर आप ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं, वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं, वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हज़ार की लगाई है, वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाइयों, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया।
मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे, जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतज़ाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीरें करने से ख़त्म नहीं होगी, अमल करने से ख़त्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया है। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में, बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में, और इस जहेज की रस्म की वजह से और शादी ब्याह की इन रस्मों की वजह से आज बेटियां 30-30 साल को क्रॉस कर रही हैं, बेटों की उम्र 25-30 साल के पार हो रही है। इतनी उम्र होने के बाद उनकी शादी हो रही है। मेरे भाइयों, इतनी उम्र तक अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आज तो हालात आप देख रहे हैं। अबुल कलाम साहब शायद बयान करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था आफ्ताब और श्रद्धा का मामला आपके सामने है। कोई पहला केस तो नहीं है इस देश का, इसके पहले भी ऐसे केस आए कि जालिम शौहर ने बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जालिम बीवी ने अपने शौहर के साथ बेवफाई करके गला रेत दिया, उसके बदन के टुकड़े कर दिए। मगर वहां मीडिया को मसाला नहीं मिलता था, यहां मीडिया को मसाला मिल गया क्योंकि नाम साथ में आफ्ताब का आ गया। फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ ये है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाज़त देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नज़र में ये ज़िना है, इस्लाम की नज़र में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में ये मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, निकाह का ये मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हाँ फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा कर के ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा, तेरी सारी ज़िंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाक़या बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे अभी फ़ौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है, कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का अपने घर का प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होना ज़रूरी है। एक आखिरी वाक़या सुना रहा हूँ, सऊदी अरब का सच्चा वाक़या, वहाँ के आलिम दीन ने लिखा है। 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा?
उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकलता है, अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर। मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है? आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए? सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूँ, मैं सकर में। मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने यह कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो ज़रूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हजार रुपये की तनख्वाह पर रखा। अरे 5 हजार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5 हजार में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाज़ों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5 हजार में और 7 हजार में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज़्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया। बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है। बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों ना किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बहके, उस इमाम के कदम बहके, उस खतीब के कदम बहके, उस टीचर के कदम बहके, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम गुनहगार ना होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है।
यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतज़ाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहें। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतज़ाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज़्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही हैं जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला ना मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है, क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश की फोटो आती है। अल्लाह की कसम, वो लाश का फोटो देख करके आप जिंदगी का फोटो देखिए और लाश का फोटो देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खूबसूरत चेहरा है, लहू लुहान हो चुका है, सर पूरा पिचक चुका है और ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाई, ये मौत बड़ी बेरहम होती है, ये मौत बड़ी शफाक होती है। इस मौत को कोई मतलब नहीं कि आपकी बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, आपके बाद आपके घर वालों पर क्या गुजरेगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कौन कौन से सपने देखे थे, आपकी जिंदगी का क्या टारगेट था, आपने क्या सोचा था। मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आपको लेकर के चली जाएगी। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ ईमान वालो, हमने तुमको जो रोज़ी दी है तुम उसमें से खर्च करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और जब मौत आ जाएगी तो इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह थोड़ा सा मौका और दे देता, थोड़ा सा टाइम और दे देता। ऐ अल्लाह बहुत पैसा मेरे बैंक में रखा हुआ था, मैं तेरी राह में सदका कर देता। ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में दे देता। अल्लाह। लेकिन मौत के बाद सिवाय पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मौत के बाद इंसान दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा, लेकिन बहुत सारी आरज़ुएं ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मरने के बाद कभी दुनिया में कोई वापस नहीं आया है। कभी रात में कमरे में आप लेटे हों और लाइट चली जाए तो औरतें तो डर जाती हैं, बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हम भी डर जाते हैं। इंसान बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान सोचने लगता है कहाँ जाए, दरवाज़ा किधर है, स्विच किधर है, सामान किधर है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। ओ लोगों, जब रात में कभी आप कमरे में तन्हाई में होते हैं और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, क्या आप उस वक्त के बारे में नहीं सोचते जब आप अपनी कब्र में होंगे और वहाँ भी उससे ज़्यादा अंधेरा होगा और वहाँ पर आपको बचाने वाली कोई बीवी न होगी, वहाँ पर आपको बचाने वाले कोई माँ बाप न होंगे, कोई रिश्तेदार न होगा। उस मौत के बारे में, उस कब्र के बारे में हम क्यों नहीं सोचते?
उस मौत के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? मौत के आने के बाद इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश हमें दोबारा दुनिया में आने का मौका दे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 18वें पारे में, हत्ता इज़ा जाअहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है इंसान ये कहता है क़ाल रब्बिरजिऊन, आय अल्लाह तू एक मरतबा मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, आय अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाने का चांस मांग रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि बीवी के नाम बैंक बैलेंस करना है, इसलिए नहीं कि मकान बनवाना है, इसलिए नहीं कि बेटी के जहेज का इंतज़ाम करना है। बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी जवानी का मिस यूज़ करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। 2 चीज़ों की गारंटी ले लो, 2 चीज़ों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अज़मन लकुमुल जन्ना, 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक ज़ुबान की गारंटी दे दो, ज़ुबान की गारंटी दे दो कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि ज़िना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। ज़िना करना ये तो आखिरी गुनाह है, ज़िना के करीब ले जाने वाली चीज़ें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने ज़िना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन 2 चीज़ों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये चंद बातें थीं इन दोनों आयतों के मुतालिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी 2 आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारे माँ बहनों की ख़ास तौर से इस्लाह फरमाए। जब